जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दीपांशु अपने चैनल टाइगर डिफेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूं और आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा होगा कि ट्रेनिंग के समय छुट्टी कितने दिन की मिलती है। जो एसएससी जीडी की ट्रेनिंग या सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी या एसएसबी सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग होती है उसमें छुट्टी का शेड्यूल क्या रहता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि हमको ट्रेनिंग में छुट्टी किस प्रकार मिलेगी और ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो कितने दिन की मिलती है। चलिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में छुट्टी को लेकर के बात करूंगा। और आप मेरा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप सभी बच्चों तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एसएससी जीडी या अन्य कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो उसमें छुट्टी का शेड्यूल ये रहता है, यदि आपके परिवार में कोई शादी है या कोई बीमार हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है या आपका कोई पेपर होने वाला होता है और आपको छुट्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपके मन में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमको छुट्टी मिलेगी कैसे। तो मैं आज आपको बताऊं। देखिए, जब आप अपनी एसएससी जीडी का जो अब ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है या जिन बच्चों का आने वाला होगा, जिन बच्चों, मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स और एसएससी जीडी की ही मैं छुट्टी की बात करूँगा कि ट्रेनिंग में कितने दिन की मिलती है। यदि आपकी ट्रेनिंग में आप अपने एसएससी जीडी का जो ज्वाइनिंग लेटर लेके आप उस तारीख को जा करके ज्वाइन करते हैं, आप अपनी एसएससी जीडी की ट्रेनिंग में जाते हैं और आप ज्वाइन करते हैं एसएससी जीडी को, तो ज्वाइनिंग होने के 1 महीने बाद तक आप छुट्टी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि 1 महीने तक तो आप ग्रुप सेंटर में होते हो। मान के चलो, सपोज करो आपने आज ज्वाइनिंग ली और अगले 1 महीने तक आप ग्रुप सेंटर के अंदर रहोगे। 25 दिन या 28 दिन या 1 महीने के लमसम आप ग्रुप सेंटर के अंदर रहोगे। और जब आप ग्रुप सेंटर के अंदर रहोगे तो छुट्टी लेने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ग्रुप सेंटर में छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शुरू के 2-3 दिन तो कागजी कार्रवाई चलती है शुरू के 2-3 दिन तो कागजी कार्रवाई चलती है, लेकिन शुरू के 2-3 दिन बाद जब कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है तो कैंडिडेट अपने ग्रुप सेंटर में ठहरा हुआ होता है। 25 दिन या 28 दिन या 1 महीने के लमसम वो ग्रुप सेंटर के अंदर होता है। और अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी उसको लग जाए तो ग्रुप सेंटर से बहुत आसानी से छुट्टी मिल सकती है। वो वहाँ एप्लीकेशन लगा सकता है और एप्लीकेशन लगा के अपनी छुट्टी ले सकता है। अब आता है इसके बाद की बात कि जब आप ग्रुप सेंटर से निकल के आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाओगे तो वहाँ क्या होगा। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर का एक शेड्यूल बता रहा हूँ छुट्टी का। ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल ये होता है कि आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और आपको 6 महीने बाद, आपकी 1 साल में से 6 महीने बाद आपको 15 दिन की छुट्टी तो मिलती है। यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग और 6 महीने जब आप ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको 15 दिन की छुट्टी घर जाने के लिए दी जाएगी और फिर उसके 6 महीने बाद फिर ट्रेनिंग होगी। तो उन 15 दिन से अलग आपको इमरजेंसी छुट्टी 7 दिन की मिलती है। आपको पूरी ट्रेनिंग में 7 दिन की इमरजेंसी छुट्टी मिलती है। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपका कोई पेपर हो, चाहे आपके परिवार में कोई इमरजेंसी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन छुट्टियों को एक साथ ले सकते हैं या एक 2 करके ले सकते हैं। और बहुत ही रेयर केस में आपको एक साथ मिलती है, वरना आप अलग अलग ले सकते हैं कि 2 दिन की अब, 1 दिन की अब, 3 दिन की अब, ऐसे करके 7 दिन की अपनी पूर्ति कर सकते हो, जो आपको इमरजेंसी छुट्टी 7 दिन की मिलती है। अच्छा, उसके बाद एक बच्चों का सवाल है कि सर, अगर हम अपना ट्रेनिंग पोस्टपोन करना चाहें या बाद में करना चाहें तो वो कैसे होगा। या आपका ट्रेनिंग की डेट आ गई, यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आपको कोई गंभीर चोट लग जाए या कोई हादसा हो जाए या आपका अभी बिल्कुल भी मन नहीं है या आपने अभी कोई ऑपरेशन कराया हो या कोई पोस्टपोन कैसे कराओगे। देखिए, मैं उसकी आपको प्रक्रिया बताता हूँ कि पोस्टपोन करवाने के लिए आप 1 या 2 महीने, 3 महीने, जितने पोस्टपोन करवाना चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग को, उसके लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग डेट हो, अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेकर के अपने ग्रुप सेंटर जाना। जो भी आपका ग्रुप सेंटर लिखा होगा ज्वाइनिंग लेटर के अंदर, उस ग्रुप सेंटर पे ज्वाइनिंग डेट से पहले जाना। ज्वाइनिंग डेट से कम 3-4 दिन या 4-5 दिन पहले जाना
और जॉइनिंग डेट से जब पहले आप 3-4 दिन पहले चले जाओगे तो वहाँ जाके आप बाहर गेट पे बोलना कि हमको अंदर ऑफिस में मिलना है और मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझको ट्रेनिंग पोस्टपोन करानी है, इस रिगार्डिंग से मुझको डीआईजी साहब से बात करनी है। वो आपको एंट्री देते हैं अंदर के लिए। तो अंदर बीएचएम होते हैं, ग्रुप सेंटर के अंदर बीएचएम होते हैं। आप उनके पास जाओ, अपनी समस्या बताओ, रिक्वेस्ट करो कि सर मैं जो है अपना पोस्टपोन करवाना चाह रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग को, इसमें मेरी मदद करो। तो वो बीएचएम आपको डीआईजी साहब के सामने पेश कर देगा कि साहब के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर आप डीआईजी साहब के सामने अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डीआईजी साहब को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड है कि आपको 2 महीने बाद ट्रेनिंग कराएं, 3 महीने बाद ट्रेनिंग कराएं या 4 महीने बाद ट्रेनिंग कराएं। कहने का मतलब कि आपकी ट्रेनिंग वो पोस्टपोन कर देंगे, इतना होता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं, बच्चे सोचते हैं कि मान लो अगर कोई हमारा पेपर पड़ जाए बीच में तो हम छुट्टी कैसे लें। भाई जब आपका पेपर पड़ेगा, आपकी प्रक्रिया बता रहा हूँ, छुट्टी लेने की प्रक्रिया क्या होगी। भाई देखो, 6 महीने बाद आपको 15 दिन की छुट्टी तो सभी को मिलती है, 7 दिन की छुट्टी इमरजेंसी मिलती है कि 7 दिन की छुट्टी कभी भी ले सकते हो। और उससे अलग अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी खड़ी हो जाए तो लेने की प्रक्रिया क्या है, छुट्टी लेने की प्रक्रिया क्या है। देखो भाई, मान लो आपने कोई फॉर्म भर रखा है, उसका पेपर पड़ गया और आप ट्रेनिंग से 1 दिन की छुट्टी लेना चाहते हो या 2 दिन की छुट्टी लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसका एडमिट कार्ड निकलवाए। उस एडमिट कार्ड को लेकर के अपनी एक अलग एप्लीकेशन लिखें जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए। उस एडमिट कार्ड को उस एप्लीकेशन के साथ रखें और वो दोनों पेपर यानी कि वो दोनों कागज़ अपने जो कमांडेंट होते हैं, जो आपके सीईओ होते हैं कमांडेंट, उनको दें कि सर मुझको छुट्टी चाहिए। तो वो उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करके कि हाँ भाई बच्चे का पेपर है, वो आपको छुट्टी दे देंगे। अच्छा, अगर कोई परिवार में इमरजेंसी हो तो भी आपको मिल जाएगी छुट्टी। अगर किसी की डेथ होती है तो भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। और आपका कोई भी निजी या कोई भी पर्सनल काम हो तो भी छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन कारण बताओ, कारण आपको लिखित में देना होगा, एप्लीकेशन लिख कर देनी होगी कि सेवा में श्री डीआईजी साहब या कमांडेंट साहब और महोदय मुझे इतने दिन की छुट्टी, इतने से अपना पूरा कारण बताओ, तारीख लिखो और कहाँ कितने दिन से कितने दिन तक की छुट्टी चाहिए वो सब लिखो और नीचे धन्यवाद लिख के और आपका अपना प्रार्थी अपना नाम लिख दो। इस तरह की एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। तो कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग में किसी भी तरह का कोई इशू खड़ा नहीं होता। यदि आप छुट्टी लेना चाहें तो छुट्टी ले भी सकते हैं और अगर आप अपनी ट्रेनिंग को पोस्टपोन करना चाहें तो ट्रेनिंग पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन आप डीआईजी साहब के सामने पेश होकर के अपना कारण बता दो उनको। जब आप अपना कारण बता दोगे तो वो आपको छुट्टी निश्चित है कि दे देंगे। और बाकी आपको 6 महीने के अंदर 15 दिन की छुट्टी मिलती ही मिलती है, 7 दिन की इमरजेंसी छुट्टी मिलती है। और इससे अलग अगर आपको कोई छुट्टी लेनी हो तो आप एप्लीकेशन दे करके ले सकते हो। और उससे अलग अगर आपको पोस्टपोन करवानी हो ट्रेनिंग तो वो भी आप हो सकता है, वो भी सब कुछ संभव है। तो चलिए, अब यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका अपना भाई दीपांशु। जय हिंद, जय भारत।